चलिए जान लेते हैं आज की बड़ी खबर। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरान खान को हो सकती है फांसी, पाक आर्मी ठिकानों पर हमलों में चश्मदीदों ने ठहराया मास्टरमाइंड। पाकिस्तान एक्स पीएम इमरान खान सैन्य ठिकानों पर हमला मामले में 100 लोगों पर पहले ही मुकदमे चल चुके हैं। इस केस में सजा सुनाए जाने की दर 90% है। फिलहाल एससी ने सैन्य अदालतों के फैसले पर रोक लगा रखी है। पाकिस्तानी अदालतों द्वारा ताबड़तोड़ दोषी ठहराए जा रहे और सजा पा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी भी हो सकती है। पिछले साल 9 मई को सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में प्रत्यक्षदर्शियों ने 71 वर्षीय इमरान खान को मास्टरमाइंड करार दिया है। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के करीबी शीर्ष सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से किसी भी चश्मदीद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रियायत की पेशकश का वादा नहीं किया गया है। भारत से चले जहाज में आई दिक्कत तो मदद के लिए पहुंची पाकिस्तानी नेवी। अरब सागर में 9 भारतीयों को बचाया। पाकिस्तान नेवी इंडिया। पाकिस्तान की नेवी ने भारतीयों से जुड़े एक जहाज को रेस्क्यू किया है। यह जहाज ओशन टग SAS-5 है जो महाराष्ट्र से चला था। इस जहाज को UAE के शारजाह पहुंचना है, लेकिन रास्ते में ही इसमें कुछ खराबी आ गई। इस दौरान मदद के लिए पाकिस्तान की नेवी पहुंची। भारतीय नौसेना की ओर से हिंद महासागर में जहाजों को लुटेरों से बचाने की खबरें आती रही हैं। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के मछुआरों से जुड़ी नावों को ऑपरेशन के जरिए बचाया है। अब पाकिस्तान की नौसेना ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने किसी जहाज को समुद्री लुटेरों से तो नहीं बचाया है, लेकिन समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों की जान बचाई। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इसमें ओशन टग SAS-5 के चालक दल को बचाया गया। भारत की आपत्ति के बावजूद मालदीव ने किया ये काम। अब चीन ने खोला राज। चीन का एक रिसर्च जहाज इसी हफ्ते मालदीव पहुंचने वाला है। इस जहाज को लेकर मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने कहा था कि जहाज उसके समुद्री क्षेत्र में किसी तरह का रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन अब चीन ने इससे उलट बात कही है। चीन ने कहा है कि मालदीव में उनका जहाज वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीन का शोध जहाज शियांग यांगहोंग 03 इस हफ्ते मालदीव पहुंचने वाला है, जिसे लेकर भारत, चीन और मालदीव में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने मालदीव के लिए निकले अपने रिसर्च जहाज को लेकर अहम बयान दिया है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि चीनी जहाज उनके समुद्री क्षेत्र में रुककर किसी तरह के रिसर्च का काम नहीं करेगा। सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, समुद्री क्षेत्रों में चीन के वैज्ञानिक शोध कार्य केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं, जिसका लक्ष्य समुद्र को लेकर मानव जाति की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना है। ये काम समुद्री कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। सालों से चीन और मालदीव समुद्री वैज्ञानिक शोध में सहयोग करते। चीन और पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत सुखोई-75 में नहीं दिखा रहा दिलचस्पी। वर्ल्ड डिफेंस शो सऊदी अरब में रूस ने अपने फाइटर जेट सुखोई-75 का प्रदर्शन किया है। रूस इस जेट को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए बना रहा है। रूस ने सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई-75 चेकमेट का प्रदर्शन किया। इसके अलावा रूस ने IL-76 मालवाहक विमान और MiG-35 फाइटर जेट से भी दुनिया को रूबरू कराया। इस दौरान रूस जहां सुखोई-75 के लिए खाड़ी देशों को रिझाने में लगा है, वहीं भारत इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से दूरी बनाकर रखा है। जिस आदमी को घेर करके हत्या करने की कोशिश की, पार्लियामेंट में मुझे उसके आंसू याद हैं। गुस्सा था, आक्रोश था उस आदमी के अंदर। उसने अपनी बात पार्लियामेंट के सामने रखी कि मैं चुना हुआ एक सांसद हूं और सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, देखा हमारे डर से इसके आंसू निकले हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा भेजा है कि 16 करोड़ के आंसू निकल रहे हैं, सुबह शाम निकल रहे हैं। जो 5 वक्त की पढ़ते थे 15 वक्त की पढ़ रहे, तब भी काम नहीं आ रही।